हिंदी कहानी गवार और आवारा भाई के। एक गांव में एक घर था। वहां 3 भाई और एक बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार था। इन चारों भाई बहन के माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बीच वाले लडिचके से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा लडिचका पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। छोटा लड्ढा का भी पढ़ने में कमजोर नहीं था, उसने भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह था और वह गांव में इधर उधर घूमता और लोग उसे मूर्ख और गंवार कहने लगे थे। माता पिता ने सभी की शादी कर दी। बड़े भाई और छोटे भाई की शादी लव मैरिज से की गई थी। बहन की शादी माता पिता के पसंद से की गई थी। मझले भाई की शादी अभी तय नहीं हुई थी। माँ बाप उसके शादी के लिए लड़की की खोज कर रहे थे। बहन की शादी अच्छे घराने में की गई थी। परिवार बहुत ही धनी एवं नामी गिरामी था। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता मझले लड़के की शादी एक लिए परेशान हो रहे थे। बहन जब भी ससुराल से मायके के घूमने आती तो सबसे पहले वो अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाई से मिलती थी। बहन का झुकाव बड़े भाई और छोटे भाई से ज्यादा था, लेकिन मझले भाई के प्रति बहन का प्रेम नीरस भरा था। बस किसी तरह से संबंध निभा रहे थे। मझला भाई कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए वो बहन को कुछ नहीं दे पाता, जबकि डॉक्टर भाई और इंजीनियर भाई बहन को बहुत से गिफ्ट देकर विदा किया करते थे। मझला भाई अपने खर्चे को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसे कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मझले की शादी के सपने देखते देखते पिता गुजर गए। मां को अब तीनों भाइयों के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने आनन फानन में अपने मायके की एक सीधी सादी लड़की से अपने मझले लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त जब भी उसे ताश खेलने के या दारू पीने के लिए अड्डे में बुलाते तो वह माना कर देता था और कोई न कोई बहाना बना देता था। उसके दोस्त कहते कि जब से मझले की शादी हुई है वह बीबी का गुलाम हो गया है। मझले हंसकर उनकी बातों को नकार देता था और कहता था कि ऐसी बात नहीं है। पहले मैं अकेला पेट हटा, अपने हिस्से की रोटी किसी तरह से मिल जा करती थी, लेकिन अब हम 2 पेट हो गए हैं। आज हम 2 हैं, कल तीसरा सदस्य भी आएगा। घर वाले और गांव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर के सदस्यों ने मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दिया होगा। खर्चा हमें ही उठाना होगा। विधवा मां के खूब प्रयास किया उन दोनों और उनकी कपट्टी पत्नियों को समझने की, लेकिन वो लोग नहीं माने और बंटवारे की तारीख को तय कर लेते हैं। बंटवारे के दिन उनकी लालची बहन भी आ जाती है, मगर मझला भाई बंटवारे के घर में नहीं रुका और काम पे चला गया। उसके दोनों भाई मझिले को पकड़कर घर के अंदर लाकर बोलते हैं कि आज तुमको रुकना होगा, क्योंकि आज बंटवारा किसी भी हालत में करना ही है। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। मझिले ने भाइयों से कहा कि तुम लोग मिलकर बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो भी देना होगा दे देना। मैं शाम को काम से आकर आपने जो फैसला लिया होगा उस फैसले वाले कागज में अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। यह बात सुनकर बहन ने भाई को बेवकूफ और गंवार बोलते हुए कहती हैं कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने पढ़े लिखे और नौकरी वाले भाई मिले हैं, और कोई होता तो तुझे लात मारकर निकाल देते और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। मां ने मझिले को कहा कि मझिले रुक जा, आज काम पे मत जा। मां की बात मानकर मझिले ने काम में जाने का मन बादल लिया और बंटवारे के समझौते को सुनने के लिए घर में ही रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और मझिले के हिस्से में गांव में बना पुराना, जर्जर और पुस्तैनी घर दे दिया। तभी मझिले जोर से चिल्लाता है, अरे यह कैसा बंटवारा हुआ? अगर आप मुझे वह पुस्तैनी घर दे देंगे तो फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई उसकी बात सुनकर हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा केवल भाइयों के बीच होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है।
मजले ने भाइयों की बात सुनकर उनकी बात मान गया और सोचने लगा, ओह, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है, और बोला, ठीक है, आप दोनों जैसा चाहते हायनव ऐसा ही करो। मेरे हिस्से की वसीयत मैं अपनी मेरी प्यारी बहन छुटकी के नाम कर देता हूं। दोनों भाई मजिले की बात सुनकर चकित होकर बोलते हैं, और तू क्या करेगा जब तू अपने हिस्से की वसीयत छोटकी को दे देगा? मजिले ने मां की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में मां है ना, मुझे और क्या चाहिए? फिर उसने अपनी बीबी संतोषी की ओर देखकर बोला, संतोषी, तुम बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूं? संतोषी, मजिले की पत्नी, अपनी सास से बोलती है कि इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे मां जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही वो शब्द से जिसके बाद घर में सन्नता छा गया। बहन दौड़कर आई और अपने उस गमवार भाई से लिपटकर रोने लगी और मजिले से कहती हैं कि भैया, तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें गमवार समझती थी, मैं तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार और समझदार निकले, जिसने पैसों से ज्यादा रिश्तों को महत्व दिया, पल भर में संपत्ति को छोड़ ढच दिया, सिर्फ बहन और मां के लिए। मजिले ने बहन की आंखों से बहते हुए नीर को पोंछते हुए कहा कि पगली, इस घर में तेरा भी उतना ही हिस्सा और अधिकार है जितना कि हम तीनों भाइयों का। शादी के बाद चाहे भाई हो या पिता, सब बेटी को पराया समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तुम हर संपत्ति से प्रिय हो, चाहे तुम मेरे पास रहो हो या दूर। माँ को इसलिए मैंने चुना कि माँ ही है जो हम सबको बांध कर रखेगी। माँ मेरे साथ रहेगी तो तुम सब हमेशा मुझे याद आओगे, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हम सब ने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। मजिले की यह सब बातें सुनकर उसके पढ़े लिखे भाई अपने को अनपढ़ और बौना महसूस कर रहे थे। दोनों भाई भी दौड़कर मजिले के पास आए और उससे लिपटकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी। तब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। माँ का श्राद्ध एक भावुक कथा। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है। उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन न जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इस भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएगी। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनके आत्मा की शांति के लिए, इसीलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी नंदन कोमल को फोन पर कहती है। तभी कोमल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल को माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। माँ कोमल के गले लगकर रो रही थी। तब कोमल बोली, ये सब लोग तो है ना भैया, भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन हमेशा ज्यादातर फोन पर बोलना होता था। कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था। बेटा, क्या बनाया तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ, आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने के मिली जो कोमल को दिखी। तभी कोमल माँ को बोली, माँ, तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बनाकर दे। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वह सब ठीक तो होगा ना? कोमल अपने आप से बातें कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बातों पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कोमल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो। रूही माँ के कमरे में आकर कोमल को बोली, चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। कोमल उठते उठते हुए बोली, अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी, लेकिन वेकिंग कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है। इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रूही
स्पष्ट रूप से बोलती है, तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे कोमल अपने भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ ये क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? कोमल माँ को बोली। उतने में रूही बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहां से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देख कोमल सुनसी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब भी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोमल वहीं पर थी और कोमल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कोमल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कोमल ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तन्मय गुस्से में बोला, अरे बाबा सही तो बोल रहा है वह, माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। कोमल ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। कोमल उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कोमल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कोमल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने रूही और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कोमल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रूही कोमल को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? रूही कोमल को बोली, भाभी जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो, एक बार आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। ये जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, वह घर से मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? कोमल चीद कर रूही से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है न तब जख्म बहुत गहराई तक और न भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। कोमल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए सब व्यर्थ है।